आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही प्रेरणादायक कहानी को। टाइटल है ट्रू मैनलीनेस यानी सच्ची मर्दानगी। यह कहानी एक छोटे लड़के फ्रेड की है जो हमें यह सिखाता है कि सच्ची बहादुरी लड़ाई करने या ताकत दिखाने में नहीं बल्कि दयालु, मददगार और जिम्मेदार बनने में है। तो चलिए शुरू करते हैं यह दिल छू लेने वाली एक कहानी और देखते हैं कि कैसे फ्रेड एक सच्चा हीरो बनता है। लिखा है फ्रेड लिस्कोम, जो कि एक 12 साल का होशियार और फुर्तीला लड़का है। अपनी माँ से कहता है, प्लीज़ मदर, आप बैठ जाइए और मुझे ये काम करने दीजिए या मुझे कोशिश करने दीजिए। दूसरी तरफ पीली और थकी हुई दिख रही मिसिस लिस्कोम यानी फ्रेड लिस्कोम की माँ धीरे धीरे इधर उधर चल रही थी और उस नाश्ते को हटाने की कोशिश कर रही थी जिसे उन्होंने मुश्किल से चखा भी था। वह मुस्कुराई और बोली, फ्रेड, क्या तुम बर्तन धोओगे? फ्रेड ने जवाब दिया, हाँ बिल्कुल माँ, अगर मैं यह नहीं कर सकता तो मैं आपका बड़ा ही खराब शिष्य हूँ। यहाँ पर स्कॉलर कहने का मतलब है कि बच्चा ये कहना चाहता है फ्रेड कि मैंने आपको ये काम करते हुए देखा है, अगर मैं यह नहीं कर पाया तो मतलब कि मैंने आपसे कुछ सीखा ही नहीं है। तो फ्रेड लिस्कोम कहता है कि अगर मैं ये नहीं कर सकता तो मैं आपका एक ख़राब शिष्य कहलाऊँगा, जब मैंने आपको यह कई बार करते पहले भी देखा है। बस मुझे आजमा कर देखिए। जैसे ही माँ अपनी नीची हिलने वाली कुर्सी पर बैठी, उनके चेहरे पर एक राहत वाली भाव आ गए, मतलब माँ को एक राहत महसूस हुई। फ्रेड ने बर्तन धोए और उन्हें अलमारी में जमा दिया। उसने रसोई भी साफ की, तहखाने से आलू लाकर उन्हें धोया और फिर स्कूल के लिए निकल पड़ा। फ्रेड के पिता घर से बाहर थे और पेंट्री में कुछ ठंडा मांस रखा था, ठंडा मीट रखा था। अब ये पेंट्री क्या है? एक खाने होती हैं किचन में जिनमें खाने का सामान भरा हुआ होता है, ठीक है, मतलब कि एक तरीके की अलमारी जिसमें खाने के कुछ सामान रखे हुए होते हैं। तो फ्रेड के पिता घर से बाहर रहते थे और साथ में पेंट्री यानी उन खानों में बहुत सारा मीट वगैरह रखा था, इसलिए मिसिस लिस्कोम को रात का खाना बनाने में आसानी होती थी। फ्रेड स्कूल से जल्दी घर आया, मेज सजाई, मतलब जो टेबल है उसको सजाया और फिर बर्तन धोए। उसने यह सब 2 से 3 दिन तक किया, जब तक कि उसकी माँ फिर से अपने सामान्य काम करने लायक नहीं हो गई। एक दिन जब डॉक्टर उनके घर आए और बोले, मैडम, मेरी राय में आप बहुत बीमार हो जाती अगर आपने आराम नहीं किया होता। तो फ्रेड को उसका पूरा इनाम मिल गया जैसा वह चाहता था। वह यही चाहता था कि उसकी माँ ठीक हो जाए और ये बिल्कुल ऐसा ही हुआ। यहाँ पर डॉक्टर को यह नहीं पता था कि यह शांति कैसे बनी रही इस घर में, उनकी माँ को मतलब आराम कैसे मिला, और डॉक्टर को यह भी नहीं पता था कि उनके शब्द लड़के के दिल को कितने अच्छे से मतलब कितने मतलब कैसे उस डॉक्टर के जो शब्द हैं लड़के के दिल को छू गए। फ्रेड ने अपनी माँ की मदद करने के लिए बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ दी थी जो आमतौर पर लड़कों को बहुत प्यारी होती हैं। इसके अलावा उसका गुस्सा और धैर्य बहुत सख्ती से परखा गया। वह आमतौर पर स्कूल जल्दी जाता था और स्कूल के बाद दोस्तों के साथ खेलने के लिए रुकता था। लड़कों को, स्कूल के जो लड़के हैं, हाँ, स्कूल के जो लड़के हैं उनको फ्रेड की कमी महसूस हुई और उन्हें बहुत जानने की इच्छा हुई कि जब फ्रेड ने स्कूल जल्दी न आने या स्कूल के बाद ना रुकने पर बस यही कारण बताया कि उसकी घर पर बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मतलब लड़के जो थे उसके क्लासमेट्स, वो उन्हें फ्रेड की कमी महसूस होती थी और वे ये जानना चाहते थे कि फ्रेड स्कूल से घर इतनी जल्दी क्यों चला जाता है, और जब उससे कारण पूछते थे तो फ्रेड सिर्फ यही कहता था कि उसकी घर पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो एक बार एक लड़का टॉम बार्टन कहता है अपने सभी साथियों से, मैं पता लगाऊंगा, मैं बताऊंगा तुम्हें कि ये फ्रेड जाता क्या है, मैं पता लगाऊंगा, और अगर मैंने नहीं पता लगाया कि फ्रेड क्या करता है तो देख लेना। तो एक सुबह स्कूल जाते समय उसने तय किया कि वह फ्रेड के घर जाएगा। जब वह बगल के दरवाजे से गया तो वह धीरे से
चला और ज़रूरत से कुछ ज़्यादा पास जाकर किचन की खिड़की से के करीब हो गया। अंदर झांककर उसने देखा कि फ्रेड मेज के पास खड़ा था और उसके हाथों में बर्तन पोंछने का कपड़ा था। जाहिर है उसने यह बात स्कूल में सभी दोस्तों को बता दी और ब्रेक पीरियड के समय फ्रेड को तरह तरह की बातें सुननी पड़ी। मतलब उसे ताने मारने लगे सभी साथी। एक कोई कहता है, वाह तुम तो बड़े ही बहादुर हो जो घर पर रहकर बर्तन धोते हो। तो दूसरा लड़का कहता है, अरे ये तो लड़की जैसा लड़का है। तीसरा कोई लड़का कहता है, प्रेटी बेसाई। ये भी एक ताना है जो उन लड़कों में से एक किसी ने कहा। ये भी एक तरीके का ऐसा ताना है जिसमें फ्रेड को लड़की बताया जा रहा है। तो चौथे लड़के ने कहा, लोस्ट योर एप्रोन हैव नॉट यू पोली। क्या तुमने अपना एप्रिन खो दिया पोली। फ्रेड में ना तो साहस की कमी थी ना ही आत्मबल की और उसे इन तानों का जवाब देने का बहुत मन हुआ। वह कुछ तंग करने वाले लड़कों से लड़ना भी चाहता था। जब वह खुद पर काबू पाने की कोशिश कर ही रहा था तभी उसके टीचर स्कूल के गेट पर आए। फ्रेड की नज़र टीचर के चेहरे पर पड़ी और ऐसा लगा मानो टीचर की नज़रें कह रही हो, हार मत मानो फ्रेड, बहादुर बनो। उसे पता था कि उसके टीचर ने उन लापरवाह जो स्टूडेंट्स थे, दूसरे क्लासमेट्स, उनकी तानों वाली बातें सुन ली थी। उसी दिन उन लड़कों को, मतलब जो फ्रेड को ताने मार रहे थे, टीचर ने उन्हें चेतावनी दी कि वे फ्रेड पर किसी तरीके का मजाक नहीं उड़ाएंगे। उन्हें पता था कि टीचर अपनी बातों को गंभीरता से कहते हैं, इसलिए उस बहादुर छोटे लड़के यानी फ्रेड को आगे कोई परेशानी नहीं हुई और फिर फ्रेड घर चला गया। एक दिन फायर मतलब आग की चारों तरफ से आवाज़ आ रही थी। यह आवाज़ शांत रात में गूंज उठी और आग के जो अलार्म है वो बजने लगे। फ्रेड की नींद उस अलार्म और कमरे की में आती लाल रोशनी से खुल गई। उसने जल्दी से कपड़े पहने और फिर अपनी माँ के कमरे में की तरफ जाकर दरवाजे को धीरे से खटखटाया। फ्रेड ने अपनी माँ से घबराते हुए कहा, यह मिस्टर बार्टन के घर में आग लगी है शायद, मुझे जाने दो। मतलब यहाँ पर फ्रेड जो है अपनी माँ से अनुमति ले रहा है मिस्टर बार्टन के घर की तरफ जाने के लिए। तो मिसिस लिस्कोम एक पल के लिए सोच में पड़ गई। वह छोटा, क्योंकि उनका लड़का बहुत छोटा था, लेकिन उन्हें फ्रेड पर भरोसा था, मतलब फ्रेड पर भरोसा किया जा सकता था। और वह जानती थी कि उसका दिल इस बात को लेकर कितना लगा हुआ है कि उसका जो बेटा है वो कितना भावुक है इस बात को लेकर। तो वो जवाब देती है, हाँ ठीक है बेटा, तुम जा सकते हो, लेकिन सावधान रहना मेरे बेटे, अगर तुम मदद कर सकते हो तो ज़रूर करना, लेकिन कुछ भी बिना सोचे समझे कोई गलत कदम मत उठाना। फ्रेड ने माँ की बात मानने का वादा किया और आग की तरफ दौड़ पड़ा। मिस्टर और मिसिस बार्टन घर पर नहीं थे जिस घर में आग लग रही थी, लेकिन घर की जिम्मेदारी नौकरों पर सौंपी गई थी। तेज हवा के कारण बहुत डरावनी रफ्तार से आग फैल रही थी और ऐसा लग रहा था कि घर को बचाना नामुमकिन है। नौकर इधर उधर चिल्लाते और दौड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, लेकिन कोई भी काम की बात नहीं कर रहा था। फ्रेड को टॉम बाहर सुरक्षित, घर के बाहर मतलब सुरक्षित मिल गया और उसने फ्रेड ने टॉम से पूछा कि कैटी कहाँ है। अब देखिए, कैटी शायद टॉम की बहन है छोटी। तो टॉम डर के मारे कांप रहा था और ऐसा लग रहा था कि उसने अपनी जान बचाने के अलावा और कुछ नहीं सोचा। मतलब कि टॉम को शायद घबराहट इतनी ज़्यादा महसूस हुई कि वह भूल गया कि उसकी जो सिस्टर है कैटी वो अंदर ही रह गई है। उसने डरते हुए कहा, अरे कैटी तो अंदर ही है, कैटी तो घर के अंदर ही रह गई। फ्रेड पूछता है, किस कमरे में। टॉम जवाब देता है कि उसे ऊपर के मंजिल में एक खिड़की, टॉम जो है एक मंजिल, मतलब ऊपर की जो मंजिल है उसमें एक खिड़की थी, उसकी ओर इशारा करते हुए कहता है कि हाँ उस मंजिल पर है कैटी। अब बात करने का समय नहीं था, सीढ़ियाँ पहले ही जल चुकी थी। कैटी तक पहुँचने का बस एक ही रास्ता था और वह बहुत खतरनाक था।
दूसरी मंजिल कभी भी गिर सकती थी और फ्रेड यह जानता था, लेकिन फ्रेड को खुद की ताकत पर भरोसा था। उसने चुपचाप मदद और मार्गदर्शन की प्रार्थना की, मतलब उसने प्रार्थना की शायद गॉड से कि उसे ताकत दे इस कैटी को बचाने के लिए। एक सीढ़ी जल्दी से लाकर घर की दीवार के सहारे लगाई गई। फ्रेड जल्दी से उस पर चढ़ गया और टॉम भी उसके पीछे पीछे चढ़ा, लेकिन थोड़ी देर में ही जल्दी ही टॉम डर कर वापस उतर आया, लेकिन फ्रेड ऊपर चढ़ता रहा। इसी बीच फ्रेड खिड़की का शीशा तोड़कर अंदर घुसा और कमरे के में पहुंचा जहां वह बच्ची धुएं से लगभग बेहोश पड़ी थी। उसने मुश्किल से उसे उठाया, खिड़की तक लाया और उसे खिड़की के किनारे पर बिठा दिया। वहाँ एक फायरमैन आ चुका था सीढ़ियों के ज़रिए, पहले ही एक फायरमैन वहाँ तक आ चुका था खिड़की तक, जिसने तुरंत कैटी को अपने मजबूत हाथों में पकड़ लिया और सीढ़ी से उसे लेकर नीचे चला आया। फ्रेड भी जितना जल्दी हो सके उनके पीछे पीछे नीचे उतर आया। वे जैसे तैसे ज़मीन पर पहुँचे ही थे कि ऊपर से गिरती लकड़ियों की ज़ोरदार आवाज़ ने उन्हें बता दिया कि वे बड़ी ही मुश्किल से आज बच पाए। मतलब कि जैसे ही वो दोनों लोग नीचे उतरे सीढ़ियों से, तो ऊपर की जो मंजिल थी वो ढह गई और वो बच गई। टॉम बार्टन कभी उस रात को नहीं भूल पाया। टॉम बार्टन वही है जिसने फ्रेड का पीछा किया था और स्कूल में अपने दोस्तों के साथ फ्रेड की बेइज्जती की थी। तो टॉम बार्टन कभी उस रात का सबक नहीं भूल पाया कि सच्ची मर्दानगी में नम्रता, दया और बलिदान शामिल होता है। तो ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। उम्मीद है आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। इसके क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो मैं जल्द ही इसी चैनल पर अपलोड कर दूंगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स के साथ, तब तक के लिए बाय बाय। आज की इस वीडियो में